झूला एक डरावनी कहानी। रात गहरा हो चुकी थी। हवा की सनसनाहट से पेड़ बुरी तरह झूम रहे थे। शहर के कोने में बना वो पुराना पार्क वीरान पड़ा था, लेकिन अचानक वहां से झूले की चूं-चूं की आवाज आने लगी। आदित्य, जो पास ही के एक मोहल्ले में रहता था, काम से देर रात लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए वो उसी पार्क के पास से गुजरता था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि भारी लग रही थी, जैसे किसी ने पूरे माहौल को थाम लिया हो। जब वह पार्क के सामने से गुजरा तो उसकी नज़र एक झूले पर पड़ी। वह तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई बच्चा उस पर बैठा हो और मज़े ले रहा हो। आदित्य रुक गया। इस वक्त कौन बच्चा झूला झूल रहा है? उसने बुदबुदाते हुए झूले की तरफ नज़र गड़ाई। फिर एक हल्की सी छवि उसे दिखी, एक छोटी बच्ची, सफ़ेद फ्रॉक पहने। वो धीरे धीरे झूले की ओर बढ़ा। हवा और तेज हो गई थी। जब वह करीब पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। झूले पर जो बच्ची थी, उसका सिर नहीं था। 2 दिन पहले आदित्य इसी मोहल्ले में नया आया था। उसे ये इलाका शांत और सस्ता लगा था, इसलिए उसने किराए पर कमरा ले लिया था। मकान मालिक बुजुर्ग थे, बड़े सीधे सादे पर थोड़े चुपचाप रहने वाले। एक दिन आदित्य ने पार्क की तरफ इशारा करते हुए पूछा, "ये पार्क तो बड़ा सुनसान रहता है, बच्चे भी नहीं आते?" मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा, "रात को उधर मत जाना।" आदित्य ने सोचा, कोई बूढ़ा आदमी है, बेवजह डराता है। लेकिन आज रात उसने जो देखा वो उसकी समझ से परे था। झूले की सच्चाई। अगली सुबह आदित्य सीधे पड़ोस की चाय की दुकान पर गया। वहां के बुजुर्ग लोग गपशप में लगे थे। क्या कभी उस पार्क में किसी के साथ कुछ अजीब हुआ है? आदित्य ने पूछा। एक बूढ़े चाय पीते हुए बोले, "तू नया है ना, पता नहीं तुझे। 5 साल पहले उस झूले पर एक बच्ची की मौत हो गई थी।" कैसे? आदित्य ने हैरानी से पूछा। उस बच्ची का नाम सिया था। वो हर शाम वहाँ झूला झूलती थी। एक दिन तेज आंधी आई और झूले की जंजीर टूट गई। वह जमीन पर गिर गई और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। मौके पर ही मर गई। पुलिस आई थी, मामला बंद हो गया। लेकिन तब से हर साल उसकी बरसी पर कोई ना कोई कहता है कि उसने उस झूले पर सिया को देखा है। बिना सिर के आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। बीती रात की वापसी। आदित्य तय कर चुका था, वो फिर से पार्क में जाएगा, लेकिन इस बार वह अपनी जेब में एक पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग डिवाइस ले गया। रात के 12 बजने वाले थे। झूले से वही आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो झाड़ियों के पीछे छिपकर कैमरा चालू कर देता है। झूला फिर हिल रहा है और बच्ची वही सफ़ेद फ्रॉक, वही बिना सिर के आकृति। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे आदित्य की सांसें थम जाती हैं। बच्ची झूले से उतरती है और धीरे धीरे पार्क के किनारे बनी एक टूटी हुई कब्र की ओर बढ़ती है। वहाँ रुकती है और अचानक अदृश्य हो जाती है। अगले दिन आदित्य ने उसी जगह खुदाई करवाई। वहाँ एक अधूरी कब्र मिली, जिसके नीचे सिया की पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म के टुकड़े और एक टूटा फ्रेम मिला, जिसमें लिखा था, "मेरी गुड़िया सिया, अंतिम विदाई।" आदित्य ने एक पंडित को बुलाकर पूजा करवाई, कब्र को ठीक से बनवाया और एक छोटी सी सिया की मूर्ति रख दी। उस रात झूले की आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार बहुत हल्की और शांत, और फिर कभी नहीं आई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और वीडियो से ज़्यादा शेयर करें।